न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। शुरुआत करेंगे जयपुर की तस्वीरों से। जयपुर केस को लेकर अब एक्शन में है गहलोत सरकार। आरोपियों पर सख्त एक्शन का भरोसा दिया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने 50 लाख मुआवजे का भी ऐलान किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, यानी सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, इससे अंदाजा लगाइए किस तरह से आक्रोश है एक समुदाय में। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये एक बाइक की भिड़ंत को लेकर हुआ था। दो समुदाय जो आपस में भिड़े, लेकिन कैसे एक युवक की सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, इसका वीडियो सामने आता है और लोगों में ये आक्रोश है। जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक कड़ा एक्शन होना चाहिए। जयपुर में युवक की हत्या के बाद ये सड़कों पर भारी बवाल। देखिए तस्वीरें। पुलिस विरोध करने वाले लोगों को पीछे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस रोड रेस केस में ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर इकट्ठा हुए। उनका ये कहना है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, सख्त एक्शन दिया जाना चाहिए। उसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि 50 लाख की सहायता राशि दी जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक्शन मोड में है सरकार। लेकिन जो लोग अपना गुस्सा जाहिर करने सड़कों पर उतरे हैं उनका आक्रोश आप देख सकते हैं। पुलिस की समझाइश के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस की संख्या कम, प्रदर्शनकारियों की ज्यादा आपको नजर आएगी। ये तीन तस्वीरें, तीन कैमरे न्यूज नेशन के आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए कैसे ये बवाल बढ़ता जा रहा है। पुलिस एक तरफ, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी साफ तौर पर यह मांग है कि अब जरूरत है सख्ती की। जिस तरह से युवक की हत्या की गई वो बहुत निर्मम था, दुर्भाग्यपूर्ण है। मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद ये विवाद शुरू हुआ था जो इतना बढ़ गया कि सरियों से मार मार कर अधमरा कर दिया गया। युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद यह आक्रोश है। मेरे सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं जयपुर से इस वक्त। आशुतोष, क्या है इस वक्त ग्राउंड पर हालात? सबसे पहले जानकारी दीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि अब एक राहत की बात यह है कि जो पूरे के पूरे हालात तनावपूर्ण थे उनको नियंत्रित कर लिया गया है। भीड़ का एक बड़ा जो हिस्सा था अब वो यहाँ से पूरी तरीके से मूव कर चुका है, लेकिन एसटीएफ का मूवमेंट लगातार है। मेरे सहयोगी को कहूँगा ये जो एसटीएफ का जो मूवमेंट हो रहा है सड़क पे वो दिखाएं। अब एक जो पक्ष है वो अभी भी सड़क पर डटा हुआ है। आशुतोष, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि जो पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं वो अभी भी बातचीत कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ये सफल हो जाएंगे? देखिए, सरकार की तरफ से जो राहत दी गई है फिलहाल परिवार को, वही कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार हर स्तर पे विचार कर रही है। आर्थिक जो मदद करनी चाहिए थी वो मदद तो सरकार की तरफ से की ही गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और मदद की जाएगी। एक नौकरी की बात है वो सामने निकल कर आई है, डेयरी बूथ है उसकी बात सामने निकल के आई है, लेकिन अभी भी जो एक पक्ष है वो मौके पर जमा हुआ है। पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं, स्थानीय जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले जो स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ मौके पर आए। एक बड़ी भीड़ जो है वो उनके साथ में, उन्होंने जो समझाइश की उसके बाद में यहाँ से रवाना हो गई, लेकिन एहतियातन अभी भी बाज़ारों को यहाँ पर बंद किया गया है। अमूमन आपको जिस समय ये अभी का समय हो रखा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल नज़र आएगी, भीड़ भाड़ नज़र आएगी बड़ी चौपड़ पे, लेकिन आज पूरी तरीके से जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। यहाँ पे आपको दंगा नियंत्रण वाहन जो है वो देखने को मिलेंगे। पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ कतार में खड़ी हुई हैं। और वगैरह की मांग है जो हाई लेवल पे इनकी बात चल रही है, और मैं इसके बारे में मालूम नहीं है। बस यही है कि कुछ डिमांड्स हैं इनकी, तो डिमांड से जो लोकल जनप्रतिनिधि उनको इस बारे में बात कर रहे हैं। इसकी मौत हुई थी, उसका नाम, कितनी उम्र की? तकरीबन 20 साल की उसकी एज है। इकबाल नाम था उसका। तो सुना आपने, पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि उनकी कुछ डिमांड है और जो सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, एक्शन की बात कही गई है, मुआवजे की बात कही गई है, वही उन तक पहुंचाई जा रही है और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन क्या ये रोष इतनी जल्दी शांत होगा, सवाल ये बना हुआ है। आशुतोष मेरे साथ है। आशुतोष, सड़कों पर दुकानें हम देख रहे हैं पूरे बाजार में बंद हैं इस वक्त। हालात को संभालने के लिए तैयारी क्या है, क्योंकि एक प्लान बी तैयार करना होगा सरकार को, प्रशासन को।
देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये कि कानून व्यवस्था ना गड़बड़ाए, और इसीलिए जयपुर पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, तकरीबन 7 से 8 जो थानाधिकारी हैं वो, उनकी टीम, आरएसी की जो टीम है, स्पेशल टास्क फोर्स और क्यूआरटी की टीम, तमाम यहाँ तैनात कर दिए गए, क्योंकि नॉर्थ में इस वक्त हम मौजूद हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का जो नॉर्थ इलाका है उसमें हम मौजूद हैं, और बेहद सेंसिटिव ये इलाका, बेहद संवेदनशील ये इलाका माना जाता है, क्योंकि पिछले सालों में अगर हम झांक के देखते हैं तो बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां बहुत छोटे मुद्दे के साथ में शुरुआत हुई, लेकिन बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हालात कर्फ्यू जैसे चले गए। रामगंज के अंदर कुछ सालों पहले जो कर्फ्यू लगा था वो अभी तक लोगों के जहन में है, तो किसी भी तरीके से जो स्थिति है वो तनावपूर्ण और ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए लगातार समझाइश की जा रही है, हर स्तर पे समझाइश जारी है। क्या कह रहा है आशुतोष, जब मुख्यमंत्री की तरफ से उचित कार्रवाई की बात कही गई, मुआवजे की बात कही गई, उन तक पहुंचा रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहा है पीड़ित पक्ष? देखिए, जहाँ तक परिवार की बात है और एक बड़े वर्ग की बात है, बड़े भीड़ के हिस्से की बात है, वो जब यहाँ स्थानीय नेता यहाँ पहुँचे, पुलिस ने समझाइश की, सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है उसको कन्वे किया है लोगों तक, और आप देखिए राहत की बात ये कि लोग यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं। पुलिस की जो हम कुछ देर पहले कह रहे थे, पुलिस की, स्थानीय लोगों की, सरकार की बात को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, और ये जयपुर से सुखद तस्वीर है कि जिस रास्ते को जाम किया गया था बड़ी चौपड़ के, अब वो रास्ता खोल दिया गया है, भीड़ का जो हिस्सा है वो यहाँ से अब मूव कर चुका है। इससे कुछ देर पहले एक बड़ी भीड़ का जो हिस्सा था वो स्थानीय नेता जब यहाँ पहुँचे, पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे, सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है उसको लोगों तक कन्वे किया गया, उसके बाद में भीड़ ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया था, और अब भीड़ का जो एक बड़ा हिस्सा है यहाँ से मूव करना शुरू हो चुका है। फिर भी पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है कि मौके पर अब से कुछ देर बाद भी जो पुलिस का एक बल है, जो जाब्ता है, उसको तैनात रखा जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी अप्रिय घटना उनके सामने आती है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके सामने आती है, तो उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि देखिए, ये वॉल सिटी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, पूरा का पूरा बाजार बंद है। अब से कुछ देर पहले तस्वीरें ऐसी भी सामने आई कि जो व्यापारिक वर्ग था वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गया। उनका कहना यह था कि हमारी दुकानें क्यों बंद की गई, यहाँ तक कि आरोप ये भी थे कि एक बाजार के अंदर घुस के कुछ लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ भी की है। तो इस तरह की जो इनपुट्स हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। आमने सामने जैसी स्थिति ना पैदा हो जाए, इसलिए पुलिस का एक बड़ा जो जाब्ता है वो तैनात किया गया था। देखिए, सुबह की स्थिति की अगर आप बात करते हैं तो पहले भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पुलिस उतनी संख्या में नहीं थी, लेकिन इमीडिएटली जयपुर पुलिस कमिश्नर ने इस स्थिति को समझा, क्योंकि पुराने अधिकारी उस स्थिति को समझते हुए पुलिस का एक बड़ा जाब्ता एसटीएफ को मौके पर बुलाया गया, क्यूआरटी को मौके पर बुलाया गया, आरएसी के जो जवान हैं उनको मौके पर बुलाया गया, और स्थानीय जो पुलिस है उनको मौके पर बुलाया गया। आशुतोष, एसीपी क्या कह रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं, पहले वो सुनवाते, आ रही हूं आपके पास। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। वॉल्ड सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि वॉल्ड सिटी के अंदर नागरिकों का पुलिस पे जबरदस्त भरोसा है और आपस में समन्वय है। पुलिस मित्र सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो सब मिलजुल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी सारे जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसका समाधान हो जाएगा। मांग क्या है लोगों की? मांग अभी इस मौके पे हमारे पास इसकी जानकारी नहीं, इनके जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं, और जो भी मांग होगी उसमें जो भी वाजिब मांग होगी उसको पूरा किया जाएगा। 1 घंटे तक स्थिति यहाँ पर काफी कई लोगों को यहाँ पे राउंड अप किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो बात हमारे सामने आएगी, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो बात सामने आएगी, जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिली है उनके आधार पर जो बात सामने आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल अभी बातचीत चल रही है। आपको ये भी बता दें, कुछ स्थानीय नेता हैं जो इस वक्त लोगों के बीच में हैं, और अभी एसीपी का कहना है कि आपसी समन्वय बनाकर इस समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरे सहयोगी जो इस वक्त ग्राउंड पर हैं, आशुतोष, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ। तस्वीरों के साथ आप दिखाइए किस तरह से लोग वापस लौट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सहमति बन गई है कुछ बातों पर। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है उससे लगभग सहमति बन गई है, और अब खबर ये आ रही है कि संभावित तौर पे जो आलाधिकारी हैं वो परिवार के पास पहुंचे हैं, और संभावित तौर पे थोड़ी देर में शव को परिवार की तरफ से ले लिया जाएगा। और अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जयपुर जो अब से कुछ देर पहले दंगे जैसी स्थिति दिखाई दे रही थी, भीड़ का एक बड़ा जो हिस्सा था वो यहाँ मौजूद था, और अब आप देखेंगे कि सड़कें खाली हो चुकी हैं। जो खूबसूरत जयपुर नज़र आता है, आप बड़ी चौपड़ को देखेंगे, बड़ी चौपड़ आपको नज़र आएगी, और दूसरी खूबसूरती आपको हवा महल, यहाँ से खूबसूरत जो हवा महल है वो भी अब आपको यहाँ से नज़र आएगा। लेकिन साथ साथ पुलिस की एक बड़ी
जो टीम है, पुलिस का जो बड़ा हिस्सा है उसको यहाँ पे तैनात किया गया है। बड़ी टीम आपको देखने को मिलेगी। एहतियातन उनको अब से कुछ देर बाद तक यहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल राजधानी जयपुर से खबर ये कि जो भीड़ थी, बड़ी भीड़ का एक बड़ा हिस्सा जो यहाँ पहुंचा था उसको नियंत्रित कर लिया गया है। ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आशुतोष, इसी से हम ये बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि देखिए फिलहाल अभी मौके पर कोई पैनिक नहीं है। ये पहले की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, जब लोग इकट्ठा होते हैं, विरोध करते हैं, तो उस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते हैं, बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आप देखिए कैसे वहां पर पूरा इलाका खाली हो चुका है, लोग वहां से जा चुके हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो किसी तरह का फिलहाल कोई पैनिक अभी नहीं है ग्राउंड पर, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने खुद ये बात बताई है कि बातचीत हो चुकी है। सरकार ने जो बातें कही हैं, सरकार ने जो घोषणा की है, सहायता राशि की जो सरकार ने बात कही है मुख्यमंत्री ने, और जो कार्रवाई की बात कही है वो पहुंचा दी गई है, जिससे जो पीड़ित पक्ष है, इस विशेष समुदाय के लोग हैं, वो संतुष्ट हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं। कल कोई 2 मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कुछ बच्चे आपस में झगड़ पड़े, उनमें से एक की हार्ड लकीली डेथ हो गई। और जो उसमें आरोपी गण थे, CCTV फुटेज के आधार पर हमने 10-12 लोगों को डिटेन कर लिया है। और क्योंकि अब ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, इस वजह से हम लोग क्लियर ये नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इनमें से किसका कितना क्या रोल है। तो बस अभी समझाइश चल रही है, एक बार पोस्टमार्टम वगैरह हो जाए उसके बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल हो क्या जाएंगी। मांग है? इनका कुछ मुआवजा वगैरह की मांग है, जो हाई लेवल पे इनकी बात चल रही है। हमें इसके बारे में मालूम नहीं है, बस यही है कि कुछ डिमांड्स हैं इनकी, तो डिमांड्स जो लोकल जनप्रतिनिधि उनको इस बारे में बात कर रहे हैं। तो फिलहाल डिमांड्स को लेकर भी उन्हें सुनिश्चित किया गया है कि वो जो चाहते हैं, चाहे परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी क्यों ना हो, ये सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है 50 लाख रुपए की सहायता राशि यानी मुआवजे का ऐलान, और साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई। 12 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं इस पूरे मामले में, और साथ ही उन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है जो इस पूरे मामले के दायरे में आते हैं। CCTV जो सामने आया था उसी के आधार पर पहचान की जा रही है, और तब जाकर आरोपियों की धरपकड़ को लेकर टीम बनाई गई है, ये भी जानकारी है। तो फिलहाल आप ये समझिए, अभी ये जो तस्वीर देख रहे हैं कुछ देर पहले की है, जहां हर तरफ लोगों का विरोध देखने को मिल रहा था, गुस्सा था एक विशेष समुदाय में, और उनकी सिर्फ यही मांग थी कि अभी तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सहायता राशि का ऐलान क्यों नहीं किया गया। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय नेता हैं, पुलिस प्रशासन है, वो मौके पर पहुंचती है। हालांकि प्लान बी के साथ वो लोग मौके पर पहुंचते हैं, किसी भी तरह से शांति कायम रखनी है, ये सुनिश्चित करना है, कोई शांति भंग ना करे। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आप देखिए डिप्लॉय कर दिया गया है। लोग यहां से चले गए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है जयपुर पुलिस, स्थानीय प्रशासन भी, और इसीलिए पूरी मुस्तैदी के साथ ग्राउंड पर आपको ये पूरा मूवमेंट, ये मार्च दिख रहा है। लेकिन इसके इतर अभी भी आप ये ऐसे समझिए कि लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। सरकार, मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद, पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद ये लोग चले तो गए हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना है कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती, इनका आक्रोश शांत नहीं होगा। आशुतोष, जो अभी की तस्वीरें हैं अपने कैमरे से दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो स्थिति है वो अब नियंत्रित नजर आ रही है। अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही थी, अब उसको पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया है। यहाँ से जो भीड़ है वो रवाना हो चुकी है। जिस तरीके से सरकार ने घोषणा जो की परिवार को लेके, स्थानीय जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने जो संपर्क साधा परिवार से, पीड़ित पक्ष के साथ में, और इसके अलावा पुलिस की जो आला अधिकारियों ने समझाइश की, उसके बाद में इस समय जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले यहाँ पूरी की पूरी जो ये रोड थी उसमें बड़ी संख्या में लोग थे, हजारों की संख्या में इस रोड को जाम कर दिया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी पुलिस ने एहतियातन, और आम लोगों को यहाँ आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि जब मीडिया के कैमरे चालू हुए तो उससे भी भीड़ को दिक्कत थी। भीड़ ने अपना जो आक्रोश है वो मीडिया के कैमरों को लेकर जताया था। लेकिन फिलहाल ये जयपुर से राहत की तस्वीर आपको नजर आ रही है। तस्वीर में इस वक्त आपको बड़ी चौपड़ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से जो रास्ते हैं वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं, लेकिन एहतियातन दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। पुलिस का जो जाब्ता है वो मौके पर तैनात अभी भी किया गया है। देखिए, सेंसिटिव इलाका है, किसी भी तरह की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी आती है कि क्योंकि अभी भीड़ यहाँ से रवाना हुई है,
ये भी बात ठीक है कि वो मान चुके हैं, परिवार मान चुका है, लेकिन कोई भी ऐसी घटना मौके पर ना हो जाए तो एहतियातन पुलिस की टीम अब से तकरीबन आधे से 1 घंटे यहाँ पर मौजूद रहेगी। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं